आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। माई सेल्फ महक शर्मा एंड आज मैं तुम लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ बेसिकली। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट एवर वीडियो ऑन द चैनल ऑन यूट्यूब। सो लेट्स बिगिन। माई सेल्फ महक शर्मा और मैं बिलोंग करती हूँ ऊना हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से विलेज से एंड वी आर द फैमिली ऑफ 4। मेरे भाई, मेरे मम्मी पापा एंड मैं ओनली। नॉट रिसेंटली, लास्ट ईयर मैंने अपना 12th ग्रेड कंप्लीट करा था इन साइंस स्ट्रीम एंड दिस ईयर आई ऑल्सो गेव नीट 2025 जिसमें मेरा स्कोर बहुत गंदा आया है। लेट्स टॉक अबाउट इट लेटर। सो स्टार्ट करते हैं मेरी स्कूलिंग से। सो फर्स्ट नर्सरी से लेके 5th तक मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ इन आर लोकेलिटी ओनली एंड उसके बाद 6th में हम गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट हो गए थे बिकॉज हमारे यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा अच्छे हैं, दैट्स वाई। एंड वहाँ पे इंग्लिश मीडियम भी आ गया था तो वो भी एक रीज़न था। एंड टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे। आई वॉज अ टॉपर स्टूडेंट इन टॉपर लिस्ट लिटरली 10th तक, बट नाउ +1 +2 में ऐसा कुछ नहीं रहा। आई बिकम अ एवरेज एंड कि फिजिक्स वाले सर की नज़र में तो मैं फेलियर ही थी एक टाइप की, बट आई स्टैंड माई सेल्फ एंड दैन मैंने +1 बहुत बुरे तरीके से कंप्लीट करा था साइंस स्ट्रीम लेके। मेरा सपना था डॉक्टर बनने का जो कि अब टूट चुका है, पूरी तरह से टूट चुका है। आई कैन नॉट टेक एक और ड्रॉप जो कि मेरे को लेना भी नहीं है। मेरी मेंटल हेल्थ ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुकी है जिसके चक्कर में। सो +1 तो मैंने जैसे तैसे करके पास कर ली विथ 70% नंबर। और उसके बाद +2 आया तो हमें 12th ग्रेड में जुलाई में छुट्टियां होती थी 1 महीने की, तो मैंने उसमें थोड़ा सा बेस पक्का करा कि मैं थोड़ा तो चलूँ एटलीस्ट। बायो और केमिस्ट्री में, फिज़िक्स तो नहीं हो रही, तो मैंने बायो और केमिस्ट्री अच्छे से करने की कोशिश की। फिज़िक्स मेरे से बनती नहीं थी तो मैं करती भी नहीं थी, दैट्स वाई मेरी फिज़िक्स और लैक होती गई। देन 19 मार्च को मेरा बायो का पेपर था एंड उसके बाद कोई और पेपर आई गेस आईटी का था जो कि 30th मार्च को था। एंड उस 19 मार्च को मेरा बायो का पेपर था एंड 20 मार्च को मैंने नीट की कोचिंग ली थी लोकल ही एरिया में एंड वहाँ पे 45 डेज़ का क्रैश कोर्स चलता है तो वो मैंने लिया था। इट्स गुड। प्रिपरेशन जो होनी चाहिए वो नहीं थी, ऑफ कोर्स टीचर्स को पता था वो भी एंड मेरे को खुद भी पता था कि मैंने इतना प्रिपेयर नहीं करा है कि मैं नीट 2024 दूँ। ऑल दो पेपर वॉज वेरी ईजी बट इतना अच्छा स्कोर नहीं था। फिर भी 232 मार्क्स थे मेरे लास्ट ईयर एंड मतलब 8.5 लाख रैंक थी विच इज़ नॉट गुड ऑफ कोर्स। एंड फिर भी मैंने काउंसलिंग भर दी थी, आयुष काउंसलिंग बीएमएस के लिए, बिकॉज मेरे को लगता था कि बीएमएस में नंबर पड़ जाएगा एंड आई डोंट नो क्यों मेरे कोचिंग वाले सर भी बोलते थे कि बीएमएस में नंबर पड़ जाएगा। आई थिंक वो सोचते होंगे कि मैं प्राइवेट ले लूँगी बट हमारे घर का उतना बजट नहीं है। ऑल दो मेरे पापा आर्मी में बट स्टिल आई कैन नॉट अफोर्ड इट। मैं उन पर इतना बर्डन नहीं माँ डाल सकती, वो आर्मी रिटायर्ड है। एंड देन मैंने इस साल का नेट दिया, खुद से प्रिपरेशन करी थी, सेल्फ स्टडी करी थी। आई गॉट अ न्यू टैबलेट एज वेल बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो कि स्टडीज़ के लिए अच्छा होता है। मेरे को चश्मा लगा है पढ़ने की वजह से लिटरली। एंड देन मैंने नीट 2025 दिया विच इज़ वेरी हार्ड। मैं फिज़िक्स को लेके ऑल दो पहले से बहुत डरी हुई थी एंड पेपर देख के और डर गई जिसकी वजह से मैंने सारे क्वेश्चन को कुछ भी मार्क कर दिया था फिज़िक्स के। तो लिटरली नेक्स्ट स्टेप होना था एंड मैंने फर्स्ट स्टेप में ही आंसर टिक कर दिया। दैट वाज द माई बिगेस्ट मिस्टेक। एंड देन बायो देन केमिस्ट्री। मेरी बायो और केमिस्ट्री तो मेरे हिसाब से तो ठीक गई थी। बायो में अराउंड 200 मैंने स्कोर करा है एंड केमिस्ट्री में अराउंड 50, बट फिज़िक्स की वजह से वो भी कम हो गए। एंड इस साल का भी नीट रिजल्ट आया 232 मार्क्स एंड 6.5 लाख रैंक। ऑफकोर्स इस चीज़ में भी कोई, इस रैंक पे भी कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा सरकारी, क्योंकि मुझे अपने फैमिली को थोड़ा सा सपोर्टिव बन के ऐसा मतलब दिखाना था बट मैं सरकारी सीट नहीं ले पाई। देन मैंने एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया जो कि अगेन क्रैक नहीं हुआ। उसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ अपने पेरेंट्स के सामने भी, खुद के लिए भी, कि मैं एक नर्सिंग का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाई। एंड फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि मेरे को क्या करना है, कौन से कॉलेज में जाना है। लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। सो मैं करने वाली हूँ बीएससी इन क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव जेनेटिक्स एंड फ्रॉम रियात बहारा यूनिवर्सिटी मोहाली चंडीगढ़।
वहाँ पे हम जाएंगे। मेरा एडमिशन प्रोसेस सब कुछ हो चुका है, जस्ट जाना है एंड बस हॉस्टल रूम लेना है, उसको सेट करना है, ये सब काम है। सो हम जाने वाले हैं 29 और 30 जुलाई को, बिकॉज 1 अगस्त से क्लासेस हैं। सो इस पूरी जर्नी में कोई भी मेरे साथ नहीं था, मेरे पेरेंट्स एंड मैं ही थी ऑब्वियसली, इसके सिवाय कोई नहीं था। बट मेरी नेक्स्ट जर्नी में मैं तुम लोगों को साथ लेके जा रही हूँ। डू सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस ऑल्सो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, बाय बाय।